दोस्तों देखिए, आज हम जॉगिंग कर रहे हैं और हमारे जो मित्र हैं दशरथ भैया यानी दशरथ साहनी, वो भी साथ में हैं। हम लोग तकरीबन 5 किलोमीटर से आते हैं और 2 किलोमीटर रोज़ 4 राउंड लगाते हैं। दशरथ भैया देखिए सामने हैं। हेलो दशरथ भैया, बहुत अच्छे हैं ये और इनको काफ़ी तजुर्बा है स्विमिंग में, राइडिंग में और आप देख ही रहे रनिंग में। तो अभी ये बेचारे दौड़ रहे हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते। फिलहाल दौड़ते हुए बात करते हैं। लाइफ ऐसा ही है दोस्तों, लाइफ को हमेशा हंसते हुए बिताना चाहिए। कभी रोना कभी हंसना, यही तो चलता है। इस ग्राउंड पे जो भी दौड़ता है दोस्तों, उसकी लाइफ बन ही जाती है, लेकिन बहुत कठिन ग्राउंड है ये ऐसा। और इसीलिए दशरथ भैया के साथ रेस लगाते हुए ये ब्लॉग हम बना रहे हैं, जिस ब्लॉग का नाम होगा चांदमारी दशरथ भैया ब्लॉग न्यूज़। बहुत अच्छा है। अगर आपको जीवन का आनंद लेना है दोस्तों, रोज़ाना 5 राउंड लगा दिए, सारे रोगों से निजात पाइए। ये दशरथ भैया का कहना है। और बाकी दशरथ भैया तो 10 रथ हैं, 10 रथों से सुसज्जित हैं। और क्या कहना, रामनगर की स्थल पे दशरथ भैया से बात करने का मजा ही कुछ और है। दिल के बहुत दयालु हैं राजा दशरथ के जैसे, और नियम कानून में भी बहुत टाइट हैं। आज कितने सालों से ये रन करते आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। मज़ा आ गया। बस यही मेरे ज़बान से ये बात निकल रही है, क्योंकि दशरथ भैया होते हैं तो 4 क्या 5 राउंड की कोशिश कर ही लेते हैं। और दशरथ भैया आप क्या कहना चाहते हो? ये मेरा आखिरी राउंड है, 5वां राउंड है। अच्छा, बहुत अच्छे के बारे में फाइट किया जाएगा। लगे रहो इंडिया, लगे रहो। देखिए दोस्तों, दशरथ भैया कैसे साइलेंटली अपने बातों को उन्होंने जवाब दिया और कहा, बताया। ये तो एक अजीब सी वाक़या है। मेरे अंदर की भी गांठ फट गई है लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जुनूनी इंसान हूँ। भाग खाते हुए दोस्तों ब्लॉग बनाते हैं। और अब हम लोग एक राउंड केवल टहल लीजिए, पैर जमा हो जाए। अच्छा, राउंड पूरे होने के बाद अब नॉर्मली टहलने की कोशिश है, वॉक कर रहे हैं। देख सकते हैं क्या है, हमारा चप्पल जो है वहाँ पे रखा हुआ है, और अगर कोई कुत्ता उठा लेगा तो दोस्तों हमें नंगे पाँव जाना। तो हो सकता हो आप लोगों को अच्छा ना लगे, मिनी स्टार और नंगे पाँव चले जाओ होता, क्योंकि जाड़े में धूप और तीव्र हो जाता है। और अब हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारा चप्पल रखा हुआ है। चप्पल वो होता है जिसकी कीमत तब समझ में आती है जब आदमी नंगे पाँव चलता है, मेरे जैसा। ये देखिए, और ये हमारा चप्पल है, ये हमने चप्पल पहना और अब यहाँ से निकल रहे हैं। जब नंगे पाँव उसके पाँव में कुछ धंस जाए, चुभ जाए, तो समझ आता है चप्पल और जूते की कीमत। कैसे हमने अपने आप को मेंटेन किया, थोड़ा डाउन कर देते हैं। ये देखिए, ये चप्पल था भाई, और अब ये सारा वातावरण है, लोग हैं,
बारे में कुछ बातें होंगी अपने आप के बारे में। मज़ा तभी है जब हम बातों को फिरो कर कहना चाहेंगे। ओके, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं होली की तरफ और का ध्यान हमारी तरफ कब आएगा वो और कब सवालों के घेरे में डाल देगा। यही लाइफ है, यही अनुभव है और यही ऐसे ऐसे घुमाएगा दोनों हाथों को। हम एक से घुमा के आपको बता रहे हैं और फिर ऐसे घुमा लीजिए और गर्दन को यूं। अब ये खुजली वाला जो है एक्सरसाइज है, इससे अगर आपको खुजली हो और आप बचाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, धीरे धीरे खुजा लीजिए प्यार से। खुजाओ एक्सरसाइज। फिर इसको कमर घुमाओ बोलते हैं, इससे कमर घूमता है और जो कमर के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत दूर होंगी। ये छोटे मोटे एक्सरसाइज हैं जो बिना किसी दबाव के आप कर नहीं सकते, चाहे मोटे हों, पतले हों या पहलवान हों। गुस्ली भी कर सकता है इसको आसानी से। पैर को थोड़ा हल्का फैलाया जाता है, उससे बैलेंस बनता है। बिल्कुल सटा के नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऐसे फैलाइए और ऐसे ऐसे घुमाइए मज़ेदार तरीके से। ये रजा, देखिए कितना अच्छा नेचर है। कहते हैं ना, नेचर इज सिग्नेचर। ये सही बात है। नेचर का जो सिग्नेचर है वो एकदम ब्यूटीफुल है। ये दशरथ भैया पैरों का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको घुमाया जाता है दोनों हाथों को रख के। मतलब ये है कि बस ये पैर ही घूमना चाहिए, थोड़ा कठिन होता है। ये पैर को ऊपर करने की तरफ करते हैं जिससे आपकी हाइट बढ़े। हम तो दोस्तों एक पाँव पे भी चल लेते हैं कभी कभी, दोनों पैर ऊपर करके, बस दौड़ नहीं पाते। आप दौड़ लेंगे तो सोचिए, ये ऐसे ऊपर करके पैर। एक्सरसाइज करने का वो जिसको हम पकड़ते हैं और करते हैं। दोस्तों, जो दशरथ भैया हैं जिनके बारे में हम बता रहे थे, ये मास्टरमाइंड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ब्लॉग में मास्टरमाइंड, तो ये एक तरीके का नया अनुभव है, नया वो है जो आप देख रहे हैं। जो इंसान किसी चीज़ को नई बार देखे, पहली बार देखे, उसके लिए वो नया हो सकता है, औरों के लिए ये पुराना हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे हैं हमारे दशरथ भैया, एक अच्छे मित्र के जैसे वो चीज़ों को समझाते हैं। गुरु अगर होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, जो कि स्ट्रिक्टली ना हो, नॉर्मली हो, मोहब्बत से, प्यार से चीज़ों को समझाने वाला। तो दशरथ भैया भी हमारे ऐसे ही हैं। देखिए अभी वो योग कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं फ़िलहाल कर सकते, लेकिन बस शॉर्ट में कभी कभी उनसे बीच में हम बातें कर लिया करते हैं। ये है सुबह का समय जो सेहत के लिए 100% फ़ायदेमंद होता है। जब आप सुबह में जॉगिंग करेंगे, जब आप टहलेंगे, दौड़ेंगे प्लेग्राउंड में आके, जहाँ पे अच्छे वातावरण है, देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। अब ये दशरथ भैया क्लैपिंग कर रहे हैं। ये क्लैपिंग की भी एक अजीब कहानी है। एक बार हमारे और दशरथ भैया के बीच कंपटीशन हुआ। उन्होंने कहा बहुत हंसते हो असुरों के जैसे, लाफ्टर योगा करते हो। तो कुछ अंकल जी लोग, बहुत सुसज्जित लोग, अच्छे लोग, जेंटलमैन लोग बैठे हुए थे। दशरथ भैया बोले
कि ये अभी हाथों को मल के अपने आँख पे लगाते हैं, पूरे चेहरे पे लगाते हैं, जिससे वो फ्रेश हो जाता है एक तरीके से। इसका ये क्या बोलते हैं, रिपेयर जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई रवि आज देखते हैं तुम्हारा लाफ्टर। तो हमने भी कहा ठीक है दशरथ भैया, हम क्या पीछे रहेंगे क्या आपसे। हम दोनों लोग एक साथ क्लैप करना शुरू किए, जस्ट लाइक जैसे दशरथ भैया अभी किए थे। अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही अंकल जी लोग 6 से 7 लोग अपना ग्रुप बना के बैठे, तब सोचिए अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, एक ने 1 दिया तो 6 ने 6 दिया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने अपना काम शुरू किया और क्लैप के बाद जो लाफ्टर टाइमिंग से किया ना कि दोस्तों बस कहने योग्य है, उसके बारे में बयान नहीं कर पाते हम, ये जो हमारा मामला है। और उसके बाद फिर हम लोग योगा के लिए बैठ गए। जो भी सामने से गुजर रहा था वो एकदम घूर के ऐसे देख रहा था। हमारे ध्यान में आया कि यार अब इन लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि बस इनको ऐसे नमस्कार करो, सलाम करो। तो हम यही कहते थे, गुड मॉर्निंग अंकल जी, नमस्ते अंकल जी। अब उन लोगों का गुस्सा पारा हाई जो है ठंडा हो जाता था। वो ये सोचते थे छोड़ो यार बच्चे हैं, हो जाता है, हम भी बचपन में कभी ऐसे थे। तो दशरथ भैया के साथ रहने का, उनसे जानने का, जानकारी लेने का यही बेनिफिट होता है कि वो हंसाते हुए, बुलाते हुए, समझाते हुए, प्यार से, पोलाइटली चीज़ों को डील कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। अभी आप इनसे जॉगिंग के बारे में पूछिए, स्विमिंग के बारे में पूछिए। इन्होंने हमें स्विमिंग भी सिखाया, जिस पर एक वीडियो बना के हमने डाला था। या फिर आप योग के बारे में पूछिए, ट्रेनिंग से भी जानकारियाँ इनको है, पुलिस की ट्रेनिंग क्या है, कैसे है, उसमें इन्होंने बहुत ट्राई किया है, कोशिश किया है। तो ऐसे हैं दशरथ भैया, और ऐसा है ये जो ब्लॉगिंग हम बना रहे हैं, जो वीडियोस हैं, इस तरह का। अपने जीवन में दुख अगर आता है तो उसको हैप्पी होकर उसको झेलना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। वो हमारे एक मित्र हैं, हमारे फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड, आप कहेंगे कितना दूर का रिलेशन है। उन्होंने एक दिन, कल ही उन्होंने मैसेज किया था कि लाइफ में टेंशन बहुत होता है, लेकिन इंसान को हमेशा सो कीप ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग। जब दुख आए तो इंसान को मुस्कुराना चाहिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लानी चाहिए और लाफ्टर करना चाहिए, ताकि सामने वाला ये न समझे कि आपके ऊपर दुख बहुत बड़ा है, आप बहुत परेशान हो। क्योंकि ऐसे लोगों को लोग अक्सर छोड़ देते हैं भीड़ में, वो उनसे रहना, मतलब कि उनसे जुड़ना पसंद नहीं करते। क्या है दोस्तों, इस समय क्या है ना कि बहुत टेंशन है, तनाव है समाज में, तो हर कोई चीज़ों से दूर रहना चाहता है। तो ये है हमारी ब्लॉग, जो कि आपको हमने जानकारी दिया है। अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट एपिसोड दशरथ भैया के साथ नक्का नक्की प्रतियोगिता में हम आएंगे और आपसे बात करेंगे। बीच बीच में आपसे हम मिलते रहेंगे कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, सबको सुबह सुबह ग्राउंड में अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। सर टोपी निकालेंगे, जाने की छाया पड़ रहा है। अब ठीक है, 1 घंटा समय निकालना चाहिए। हाँ दोस्तों, उससे स्वास्थ्य लोगों का अच्छा रहता है। हाँ बीपी, शुगर, हार्ट, ये सब के मरीज होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ। अगर व्यक्ति हमेशा वो आप ग्राउंड पे आता रहे, 1 घंटा अपना समय दे सुबह के समय, हाँ। तो बीमार कम पड़ेगा। तो दशरथ भैया, डॉक्टर आप बहुत कम जो युवा पीढ़ी आज की है, जी, जो थोड़ी लापरवाह हो गई है, कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल में व्यस्त हो गई है, टाइम नहीं दे पा रही है ऐसे कार्यों के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? ऐसा है कि टीवी, मोबाइल ये समय के अनुसार आया है, हाँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सुबह के समय हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि हाँ। कम से कम हर व्यक्ति को 1 घंटा समय निकालना चाहिए शरीर के लिए। बिल्कुल, उससे फ़ायदा ही रहता है। हाँ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, आपके पैसे बच जाएंगे। तो देखिए दशरथ भैया ने कितनी अच्छी बात बताई। अब आपको ये डॉक्टर भी लग रहे होंगे, आपको मनोचिकित्सक भी लग रहे होंगे, योगा गुरु भी लग रहे होंगे। अभी हम लोग दौड़ते हुए वीडियोस बना रहे थे, जॉगिंग का भी वो है,
तो इनके पास अनुभव है, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया, समय दिया है हर 30 काम साल से ग्राउंड पे आ रहे हैं। आज वो लगभग 25 ईयर्स एंड 30 ईयर के अबव आते रहे। तो ये बड़ी बात है कि इस उम्र में लगभग 45 साल के होंगे दशरथ भैया, 45 ईयर। और हम इस वक्त दोस्तों 40 ईयर के हैं, लेकिन 40 के लगते नहीं हैं, 30 के लगते हैं। तो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारा चेहरा ही कुछ ऐसा बनाया है ऊपर से। तो ये चीज़ है, तो आप इनसे सीख लीजिए कि इन्होंने 45 में भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड नहीं छोड़ा, स्विमिंग नहीं छोड़ा, योगा नहीं छोड़ा, हर तरह से मेंटेन रखते हैं, तभी ये डॉक्टर के पास कम जाते हैं। दशरथ भैया सही बात है ना? बस बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत कम, मतलब साल में 1-2 बार कभी बीमार हो गए तो हो गए। सर्दी जुकाम बुखार तो सर्दी जुकाम बुखार, खसरा, फलवा, ढोका, सब छोटा मोटा चीज़ होता रहता है। लेकिन दशरथ भैया कभी आलसी नहीं बने, और इसीलिए हम इनसे भी सीख लेते हैं। इसीलिए हमने कहा ना कि हमारे कई तरह के गुरु हैं। जैसे एक गुरु वो होता है जो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है, वो हमारे एक्टिंग फील्ड के गुरु हैं। फिर एक टीचिंग लाइफ के गुरु हुए। ये हमारे गुरु क्या हैं? स्वास्थ्य के गुरु हैं, बाकी अच्छे नॉलेज के गुरु हैं, हर चीज़ के, मतलब आप कह सकते हैं ऑलराउंडर हैं। तो हम इसे जब भी मिलते हैं तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हम हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। अभी कल हम कानपुर जाने वाले हैं, तो कल जाएंगे, घूम के आएंगे, वहाँ थोड़ा मीटिंग वूटिंग करना है, और फिर उसके बाद आएंगे तो फिर हम दशरथ भैया से मिलेंगे और पुनः कुछ नया आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। क्या है जो हमारा करीबी होता है, जो हमारे साथ होता है, हम उससे अपनी बात खुल के कह सकते हैं। अब ये जो ग्राउंड में आम लोग चलते हैं, टहलते हैं, अगर इसे हम बोलेंगे तो ये उनके आज़ादी पे है, सेल्फ डिपेंडेंट पे है कि वो हमें अपनी बात बताना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि हम एक जगह गए थे, आपके सामने घाट के नीचे थे, पंडित जी थे, साईं मंदिर, साईं जी पे हम सोचे ब्लॉग बना, क्योंकि हमारे अंकल जी दर्शन करने गए थे। तो ब्लॉग बनाने के लिए हम तैयार हो गए। तो हमने कहा प्यार से, विनम्रता के साथ कि गुरु जी, अगर 2 शब्द आप साईं जी के बारे में बोल देंगे तो एक छोटी सी ब्लॉग हम बना रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, साईं जी का आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा, कुछ आपका भी हो जाएगा, कुछ अंकल जी का भी हो जाएगा। उनका ये कहना था कि हम क्यों करें आपके लिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, हैं? आप तो वीडियो बनाओगे, यूट्यूब पे डालोगे, आप लाखों रुपए कमाओगे। ये श्रद्धा थी उनके यहाँ। उससे हमें सीख मिली कि हमें बिना परमिशन के, बिना किसी से बात किए हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, चोले में और सोच में फ़र्क होता है, ये ज्ञान हमें मिला। चोला तो उनका बहुत अच्छा था, साधुत्व थे, लेकिन बातों से उन्होंने साधुत्व नहीं झलकाया, बल्कि माया को दिखाया कि माया इज़ बेस्ट, माया है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे कल के बाद यानी परसों मिलेंगे। हो सकता है कानपुर हम जा रहे हैं तो कानपुर में भी एक ब्लॉग बनाएंगे, बाई बस बाई ट्रेन, आपको कुछ नया बताएंगे। तो तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, शब्बा खैर। आप सब हैप्पी रहिए, खुश रहिए, दुखी मत रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय चांदमारी, जय रामनगर, जय दशरथ भैया, जय रवि भैया।